ध्यान देना, अभी जो हिसाब हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसको हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है ना, VBI। इसका मतलब तो समझिए ना तुम लोग जी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन। और ध्यान से देखेगा तो हमको लगता है कि एक ही बार में दिमाग में सेट कर देगा एग्जाम। ठीक है, बार बार जो है तो वो समझना भी नहीं पड़ेगा, एक ही बार में एकदम समझ लो कि सेट हो जाएगा। बस जरूरत है ध्यान से देखने का, जरूरत है ध्यान से देखने का। अगर परीक्षा में चाहते हो कि इस हिसाब को हम सॉल्व कर पाए तो थोड़ा इसको ध्यान से देखना। बहुत इजी प्रश्न है, मैंने पहले भी कहा, एक बार फिर कहता हूँ, गणित के बारे में जो अवधारणा है कि बहुत हार्ड है। गणित में भी अगर इस रेखा गणित की बात की जाए अर्थात ज्यामिति रचनाओं की बात किया जाए तो विद्यार्थी थोड़ा समझते हैं कि बहुत ही जो है हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं, सॉफ्ट है। बस तुमको देखने का नजरिया होना चाहिए, देखने का नजरिया। एक ही व्यक्ति है, उसको जिस नजर से देखोगे वही तुम्हें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो आओ हम इधर उधर की बात से दूर हटकर विषय पर आते हैं न। और यह है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D है। एक त्रिभुज ABC, सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, एक त्रिभुज की रचना करेंगे। तो इस तरह से एक त्रिभुज बना हुआ है ABC और इसकी भुजा BC पर, ये भुजा BC है, उस भुजा पर एक बिंदु D है। तो हम एक बिंदु यहाँ पर D दे दिए और इस प्रकार स्थित है कि ADC दोनों कोण आपस में बराबर है। तो हमको कहता है दर्शाइए कि CA स्क्वायर बराबर CB स्क्वायर इंटू CB स्क्वायर। ठीक है, हमको इसी पे काम करना है। फिर हम एक बार कहते हैं कि हम इस बात का हमेशा ख्याल रहे कि हमको क्या प्रूफ करना है और उसको प्रूफ करने के लिए हमें कौन कौन से चीज को ज्ञात करना है और तब जाकर इसको प्रूफ करेंगे। ध्यान देना, हम देखते हैं कि में जो बातें यहाँ पे लिखा हुआ उसी बात को हमें दोहरा देते हैं। गिवन में कि ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजा BC पर D इस प्रकार है कि ADC बराबर है BAC, यानी कौन ADC और कौन BAC के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हम कुछ नहीं किए, यहाँ तक वही किए हैं जो प्रश्न में दिया हुआ है। अब हमको प्रूफ करना है कि CA स्क्वायर बराबर CB गुने CD। ध्यान देना, हम प्रूफ में लेते हैं कौन ABC को, ABC। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके आगे एक और त्रिभुज है CAD, इसको ADC भी हम बोल सकते थे, कोई बात नहीं है। तो दोनों त्रिभुज हम क्या देखते हैं कि ADB, हम इसको इस त्रिभुज को हम नहीं लिए, ABC और ADC या ACD, ये दोनों त्रिभुज हमको देखना है। मैंने इस त्रिभुज में और ये पूरे में, इस त्रिभुज में और ये पूरे में हमको ध्यान देना है। क्या देखेंगे, इस पूरे त्रिभुज में ये लिखा है BAC यानी ये कौन जो है वह कौन ADC के बराबर है, ADC के बराबर है। ये बात पहले से ही दिया हुआ है, पहले से ही दिया हुआ है। अब देखेंगे कि कौन ACB यानी ये कौन और ये ACB किसके लिए हुआ, ABC त्रिभुज के लिए। किसके लिए, ABC त्रिभुज के लिए। और फिर ACD किसके लिए हुआ, त्रिभुज ACD के लिए। ठीक, ये दोनों कोण उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ किसको कहते हैं, एक ऐसा कोण जो दोनों त्रिभुज में मिलता है, दोनों त्रिभुज में मिलता। तो ये C जो है वह ABC में भी मिलता है और ADC में भी मिलता है। तो दोनों त्रिभुज में क्या, कोण दोनों बराबर हो गया, कौन दोनों बराबर हुआ और कौन बराबर होगा तो त्रिभुज जो है ABC कहो या BAC कहो, BAC त्रिभुज और ये बराबर हुआ CAD, यानी इसका दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप। क्या हो जाएगा, समरूप होगा। और समरूप होगा तो किससे, कौन कौन समरूपता से, कौन कौन समरूपता से। अब जानते हो कोई दो त्रिभुज जब समरूप होती है तो उसके संगत भुजा क्या होते हैं, अनुपात में। क्या होते हैं, अनुपात में। तो ध्यान दें CA बटे CB, CA बटे CB, ये भुजा किसकी है, ABC। किसकी है, ABC। और CD बटे CA, CD बटे
सी ए। इस तरह से बीच में बराबर है तो हम गुना करते क्या करेंगे, सी ए और सी ए गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो सी ए गुने सी ए क्या होगा, सी ए स्क्वायर और सी बी गुने सी बी। आ गया, जो हम साबित करना चाहते हैं वो हो गया। तो इस तरह से हमने जाना किस प्रकार जो है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुने सी डी को प्रूव किया जाता है। एक बार पुनः अंत में मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिसाब है और ये परीक्षा की दृष्टि से तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस हिसाब को बड़े ध्यान से जो है समझ लिया हो तो इसे निश्चित रूप से घर पर रिवाइज करना ताकि ये तुम भूल नहीं पाओ। तो आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।